हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक फार्मा। तो जैसे कि हमारा सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चल रहा था, तो आज हम यूनिट सेकंड के चैप्टर थर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के साथ जो हमारी सेकंड यूनिट है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने यूनिट सेकंड के चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एंड यूनिट 1 भी HAP की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट की भी लिंक आप लोग को मिल जाएगी। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है हमारा जॉइंट्स। तो इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जो है आज का टॉपिक। एंड इसी वीडियो में आज ही हम इसको कवर कर लेंगे, इस पूरे चैप्टर को। एंड इसी के साथ आज हमारी सेकेंड यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि जॉइंट्स है, हमारे इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमारा साइनोवियल जॉइंट। इसके बारे में हम पूरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जॉइंट्स के बारे में कि हमारा प्रेजेंट कहाँ होता है और इसका मेन काम क्या होता है। तो एंड फिर हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बेस पे है। एंड उसी में हमारा आ जाता है साइनोवियल जॉइंट। एंड इसके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, तो इन्हीं सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड एग्जाम में मोस्टली साइनोवियल जॉइंट वाला बहुत ही ज़्यादा आता है। बाकी के जो हैं, जैसे कि जॉइंट्स के जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो भी 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा साइनोवियल जॉइंट है, ये हमारा लॉन्ग में आ सकता है। सबसे पहले हम चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा जॉइंट के बारे में कि एक्चुअल में जॉइंट होता क्या है। तो जैसे कि आप सबने स्केलेटल सिस्टम वाली पूरी कंप्लीट अगर वीडियो देखी होगी, तो मैंने ये बताया था कि जो हमारी कंप्लीट बॉडी होती है उसमें बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी बोन्स होती है। एंड हमारी बॉडी में होती है टोटल कितनी, 206 बोन्स। मीन्स सारी टोटल जो बोन्स होती हैं वो 206 हड्डियाँ होती हैं, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें हमारे जो अपर एंड लोअर लिम्स है, इसमें जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, अटैच्ड होती, जुड़ी हुई होती। जैसे कि ये हमारे जो आप लोग को अपर लिम्स दिख रहा होगा, मीन्स हमारा जो हाथ है वो किस शोल्डर से हमारा कनेक्टेड है। एंड जो हमारे जो लेग्स होते हैं, पैर की जो बोन्स होती हैं वो हमारे हिप्स वाली बोन से कनेक्टेड है। तो ये हमारा पूरा होता है कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम। तो जो हमारा कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम होता है वो बहुत सारी बोन से मिलके बना हुआ होता है। तो हमारी जितनी भी बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। जैसे कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे, ये वाले इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये जो हमारे रिब्स हैं वो स्टर्नम से कनेक्टेड हैं। तो ऐसे ही क्या होती हैं, सारी बोन्स कनेक्टेड होती हैं। सिंपली अगर कहते हैं तो जैसे कि हमारी 2 बोन्स होती हैं, जैसे कि हमारी एक ये बोन हो गई और एक ये बोन हो गई और एक ये बोन हो गई, तो वो क्या है, आपस में कनेक्शन करे। जैसे कि हमारा ये ऊपर वाला इसका ह्यूमरस वाली बोन हो गई एंड ये हमारा हो गया एल्बो। तो ये वाली जो बोन्स होती हैं एक दूसरे, जैसे यहाँ पे जॉइंट बना हुआ है तो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। एक बोन दूसरी बोन से कनेक्टेड होती है, तो इसी बोन के कनेक्शन को हम कहते हैं जॉइंट्स। मतलब कि व्हेन 2 बोन्स आर कनेक्टेड टुगेदर दैट इज नोन एज जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के 2 काम होते हैं, जॉइंट्स का मेनली 2 काम होते हैं। ये हमारा सबसे पहले क्या करता है, ये हमारा एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। दूसरा इसका काम होता है कि ये हमारे बोन्स को मूवमेंट कराने में भी मतलब हेल्प करता है, काम करता है। जैसे कि हमारा जो पूरा हैंड है, जैसे कि हम लोग चल फिर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, तो इसी वजह से होता है। तो हमारा हैंड सिंपली देखा जाए तो शोल्डर से कनेक्ट होता है। जैसे ये आप लोगों ने यहाँ पे देखा, तो ये हमारा किससे कनेक्ट है, तो शोल्डर से कनेक्ट होता है हमारा जो हाथ है। तो जैसे कि हम जब मूव करते हैं, मोड़ते हैं अपने हाथ को, जैसे हम मोड़ते हैं तो हमारी एल्बो जो होती है पूरी मुड़ जाती है, तो अच्छे से बेंड हो जाती है। इसी तरह हमारा जो मूवमेंट भी मतलब होता है वो इसी तरह होता रहता है हाथ में। तो डेफिनीशन से अगर हम देखा जाए तो जो हमारा जॉइंट्स होता है, जॉइंट इज द कनेक्शन बिटवीन द 2 बोन्स इन विच वन बोन इज अटैच्ड विद द अनदर बोन, इट इज नोन एज जॉइंट्स। तो है, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा जॉइंट्स जो एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें एक बोन को दूसरी बोन से क्या करता है, अटैच करता है, इसी को हम जॉइंट्स कहते हैं। तो ये एक मतलब कनेक्शन होता है जिससे मतलब जो हमारी जो एक बोन होती है दूसरी बोन से जुड़ी हुई होती है, इसी को हम जॉइंट्स कहते हैं। एंड ये इम्पॉर्टेंट भी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जब एक दूसरे से बहुत सारी बोन्स अटैच्ड हो जाएंगी तभी हमारा पूरा क्या बनता है, जब एक दूसरे से बोन हमारी अटैच्ड होती हैं तभी हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम तैयार होता है। मान लीजिए अगर ये हमारी बोन्स अलग अलग होंगी तो क्या स्केलेटल सिस्टम तैयार होगा, नहीं होगा, हमारी मतलब बिखर जाएंगी पूरी बोन्स।
तो अजय ये एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, जॉइन है एक दूसरे से, इसीलिए हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम, इसीलिए हमारी कंप्लीट बॉडी तैयार होती है। एंड जॉइंट को हम आर्टिकुलेशन के नेम से भी जानते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड इसमें जो हमारा जॉइंट्स होता है ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, बोन्स को होल्ड करने, मतलब पकड़ के रखने के लिए, एक दूसरे से अटैच रखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ये हमारे स्केलेटल सिस्टम को मूवमेंट अलाउ करता है, मीन्स मूव करने में भी हेल्प करता है। फिर हमारी यहाँ पे आ जाती है एक हायोइड बोन। ये हमारी हायोइड बोन होती है जो कि ये हमारे नेक में प्रेजेंट होती हैं। ये हमारी हायोइड बोन होती है जो कि हमारे नेक में प्रेजेंट होती है। एंड ये बॉडी में एक ही यही सिंगल बोन होती है जो कि किसी बोन से भी कनेक्टेड नहीं होती। जैसे आप देख सकते हैं हमारी जो हायोइड बोन है किसी बोन से भी कनेक्ट नहीं होती है। ये एक पूरे बॉडी में हमारी सिंगल बोन है जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं होती है। एंड हायोइड बोन बस जो लिगामेंट्स एंड जो मसल्स वगैरह होते हैं उन्हीं से कनेक्टेड होती है। तो ये था हमारा कंप्लीट जॉइंट के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है फंक्शनल। मीन्स स्ट्रक्चरल फंक्शनल के बेस पे हमारे इसके दो क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चरल वाले जॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा स्ट्रक्चरल होता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। तो सबसे पहला होता है हमारा फिब्रस जॉइंट, सेकंड होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, थर्ड है साइनोवियल जॉइंट। तो इसमें हमारे 3 जॉइंट्स हो गए। तो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा सा सिंपली पहले जान लेते हैं, उसके बारे में ब्रीफली इसको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो जैसे कि देखा जाए तो इसमें हमारा सबसे पहला आ जाता है इमूवेबल जॉइंट। ये हमारे स्केलेटल सिस्टम में कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो हमारी बोन्स को मूवमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इमूवेबल जॉइंट, जो कि कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं। ऐसे कुछ ऐसे जॉइंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एंड इसको अगर हम फंक्शनल बेस पे अगर देखते हैं, फंक्शनल बेस पे अगर इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसको हम अदर नेम से भी जानते हैं, जो कि हमारा है साइनरथ्रोसिस। इसको हम थर्ड नेम से भी जानते हैं जो कि है साइनरथ्रोसिस जॉइंट। मीन्स ये इमूवेबल जॉइंट होता है। इसको हम फिब्रस जॉइंट के नेम से भी जानते हैं, साइनरथ्रोसिस नेम से भी जानते हैं। तो ये इमूवेबल जॉइंट होते हैं जिसमें हमारी बोन्स मूव नहीं करती हैं, एंड इसी को हम फिब्रस जॉइंट भी बोलते हैं एंड इमूवेबल भी बोल सकते हैं। एंड ये तीनों नेम से एक ही कैटेगरी, मतलब एक ही कैटेगरी से, जो तीनों नेम है एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल होता है जॉइंट इन द स्कल। अब स्कल आप लोग सोचे होंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने पढ़ाया था हेड ब्रेन के बारे में, जहाँ पे हमारा स्कल होता है। तो स्कल के बारे में मैंने पूरा ब्रीफली डिस्कस किया। अगर आप लोग नहीं देखी ये वीडियो तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो जो स्कल है, जो कि मतलब हमारी इसमें 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं हमारी स्कल में। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा पूरा होता है स्कल वाला पार्ट। ये हमारा पूरा होता है स्कल वाला पार्ट, जो कि बहुत सारी मतलब 8 बोन में ये क्या है, डिवाइडेड है। तो चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो एक हमारा यहाँ होता है पैराइटल, दूसरा होता है ऑसिपिटल, थर्ड होता है फ्रंटल, एंड फोर्थ होता है टेम्पोरल। एंड यहाँ पे हमारे स्फेनॉइड बोन आती है एंड एथमॉइड। तो मेन हमारी ये 4 होती हैं। तो इसमें जो हमारे ये ब्रेन को सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं चारों बोन्स। तो एक ये बोन्स जो होती हैं ये क्या होती है, एक दूसरे से हमारी कनेक्टेड होती है। ब्रेन हमारा, आप लोग ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो देखा होगा वो एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होती हैं। जितनी भी मतलब उसमें जॉइंट्स होते हैं, तो ये क्या करती हैं, प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी प्रोवाइड करती है किसको, हमारे बोन्स को। तो ये मान लीजिए हमारी ये मतलब कि मूव नहीं करती हैं। क्यों नहीं मूव करती हैं, अगर मान लीजिए अगर मूव करेंगी तो हाँ, तो जो जीता जागता इंसान है वो मर जाएगा। तो इसीलिए इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है ब्रेन की सेफ्टी के लिए। तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करती, एज इट इज़ रहती हैं। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। सेकंड हमारी है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। सेकंड हमारी है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट हमारी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होती हैं, जिसमें हमारे बिल्कुल हल्का सा मूवमेंट होता है, बहुत ही मतलब माइन्यूट सा कम सा मूवमेंट होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है हमारा रिब्स बोन एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी होती हैं रिब्स
एंड होते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो रिब्स जो हमारी होती हैं ये बिल्कुल स्लाइटली मूव करती हैं। आपने कभी इनको मूवमेंट इनका देखा है? जो मतलब बिल्कुल दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है कि मूव हो रही कि नहीं हो रही, बट ये अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा स्लाइटली मूव होती हैं। आप लोग अक्सर जब सांस लेते हैं तो देखा होगा कि हमारी जो ये रिब्स होती हैं वो ऊपर नीचे अप डाउन थोड़ा थोड़ा करती हैं, तो उसी के हिसाब से इसका क्या होता है, बहुत ही स्लाइटली मूवमेंट होता है। फिर इसी को हम इसीलिए स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। फिर तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं थर्ड के बारे में, जो कि हमारा है साइनोवियल जॉइंट। तो जो हमारा साइनोवियल जॉइंट होता है ये एकदम मूवेबल जॉइंट होता है, मतलब इसमें कोई भी पाबंदी नहीं होती, इसमें ये अच्छे से मूव कर सकता है, बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता है। तो इसमें हमारे अपर लिम एंड लोअर लिम आ जाते हैं। जैसे कि हमारे जो हाथ होते हैं, जो हमारे पैर होते हैं, हम आराम से चल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, हाथ को मोड़ सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो इसीलिए हमारी ये दोनों बोन्स इसमें आ जाती हैं, जो कि हमारी मूवेबल होती हैं। साइनोवियल जॉइंट में हमारी ये सारी क्या होती है, जो एकदम फ्रीली मूव करती हैं, वो सारी बोन्स हमारे साइनो जॉइंट में आ जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे हमारा जो शोल्डर है, अपर लिम्स, ये हमारी अपर लिम हो गई, ये हमारी लोअर लिम हो गई। तो साइनोवियल जॉइंट इसी को कहते हैं। इसको हम अदर नेम से भी जानते हैं, जिसको हम अगर फंक्शनल क्लासिफिकेशन की देखते हैं तो हमारा ये जो कार्टिलेजिनियस है इसको हम एम्फिथ्रोसिस भी कहते हैं, जो कि हमारी स्लाइटली मूवमेंट करती हैं एंड बहुत ही कम, लेस मूवमेंट, मतलब बहुत ही कम मूवमेंट होता है। जैसे कि रिब्स एंड बैकबोन। एंड जो हमारी हो गई डायथ्रोसिस, इसको हम फ्री, इसमें हमारी जो बोन्स होती है एकदम फ्रीली मूवमेंट करती है, ये हमारा साइनोवियल, इसको हम साइनोवियल जॉइंट्स एंड मूवेबल जॉइंट्स के नेम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। तो ये हमारा था तीनों जॉइंट्स के बारे में, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की तौर से भी एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन की तरफ से भी। तो अब चलिए हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि एक्चुअल में इनको कहते क्या और ये होते क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है फिब्रस जॉइंट। तो फिब्रस जॉइंट को सिंपली कहें तो ये हमारा इमूवेबल जॉइंट होता है, जो कि बॉडी में बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं करता है। फॉर एग्जांपल स्कल, जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा स्कल का पार्ट होता है जो कि बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं शो करता है। एंड ये जॉइंट जो होते हैं ये हमारे कोलिजीनियस फाइबर से बने, मतलब फाइबर का यूज़ होता है एंड इसी के हेल्प से हमारे ये आपस में क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि ये आप जो ऐसे ऐसे जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि हमारा पेराइटल है, ऑसिपिटल है, फ्रंटल है, ये आपस में जो जुड़े हुए होते हैं ये इसी की वजह से होते हैं, क्योंकि ये हमारे कोलेजिनस फाइबर का इसमें यूज़ होता है। यहाँ पे जैसे फाइब्रस में लिखा हुआ है नो मूवमेंट एंड एग्जाम्पल में हमारा स्कल है। फिर आता है हमारा कार्टिलेजिनियस जॉइंट। तो ये हमारा सेकेंड जॉइंट है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारे ये इसमें स्लाइटली मूवेबल होते हैं, ये मतलब बिल्कुल थोड़े से मूव करते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि इसमें एक कार्टिलेज होता है, इसमें हमारा एक होता है कार्टिलेज एंड एक होता है हाइलिन, एंड ये एक होता है फिब्रो कार्टिलेज। तो इसी के हेल्प से हमारे क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट होते हैं, मतलब मूवमेंट मिलता है। किसकी वजह से, क्योंकि इसमें कार्टिलेज एंड हाइलिन दो टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से ये मूव कर पाते हैं। तो जैसे कि हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम जिसको कहते हैं, जो कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है, इनमें जो बीच बीच में लाइंस बनी हुई होती हैं, जैसे कि ये जो बीच बीच में लाइंस जो बनी हुई होती हैं, यहाँ डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा होता है कार्टिलेज। ये जो बीच बीच में लाइंस, मतलब जो स्ट्रेटेड होती हैं, इनको हम जो बीच में लाइंस बनी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड कहते हैं। तो बीच की लाइंस यही होती हैं, ये बनी होती है हमारी कार्टिलेज से। किससे, कार्टिलेज से बनी हुई होती हैं, हाइलिन कार्टिलेज या फिर फिब्रो कार्टिलेज से बनी हुई होती हैं एंड इसमें इसी की वजह से स्लाइटली मूव कर पाती हैं। लाइक हम बैठे हुए होते हैं या फिर झुकते हैं या स्ट्रेट खड़े होते हैं तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो हल्की हल्की सी क्या होती है, मूव होती है। तो जो मूवमेंट होता है ये कार्टिलेज की वजह से होता है, क्योंकि हमारे रीढ़ की हड्डी में ये जो बीच बीच में आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारे हाइलिन कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज की हेल्प से मूवमेंट कर पाते हैं, स्लाइटली मूवमेंट कर पाते हैं। फिर आता है हमारा साइनोवियल जॉइंट एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये होते हैं फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूव मतलब मूवेबल होते हैं, इनको आराम से हम मूव कर सकते हैं। ये हाई डिग्री ऑफ, ये होते हैं हमारे हाई डिग्री ऑफ मूवमेंट देखने को इसमें मिलता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट अच्छे से ये लोग मतलब ये वाला मूव कर सकता है। इसमें हमारे अपर लिम्ब आ जाता है, ये अपर लिम्ब आ जाता है एंड लोअर लिम्ब आ जाता है। अपर लिम्ब हमारे हैंड एंड लोअर लिम्ब हमारे लेग्स। इसकी कैविटी में एक फ्लूइड भरा होता है,
ये हमारे एक फ्लूइड को कंटेन करता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। एंड इसमें जो बोन्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, वो साइनोवियल फ्लूइड की वजह से होती हैं। ये जो हमारी बोन्स होती हैं ये एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड होती है, वो किसकी वजह से? साइनोवियल फ्लूइड की वजह से। इसमें हमारा जो अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड, जो कि हमारे कैविटी में भरा हुआ है। इसी की वजह से जो हमारी बोन्स होती हैं वो अच्छे से मूव कर पाती हैं। साइनोवियल फ्लूइड, जैसे कि हमारी जो बाइक होती है, या फिर बाइक कह लीजिए, या फिर जैसे कि हमारे घर के दरवाजे जो होते हैं, जब वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आवाज़ करने लगते हैं तो उसमें हम लोग ऑयल डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो ईजिली ओपन हो जाए एंड बंद हो जाए। तो ये फ्लूइड जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ये एक फ्यूल की तरह वर्क करता है, जिससे कि हमारी ये जो बोन्स होती हैं वो अच्छे से मूवमेंट कर। डायग्राम में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट है ये हमारा फील्ड होता है, इसमें साइनोवियल फ्लूइड। तो इसी फ्लूइड की वजह से हमारी जो जॉइंट्स होती हैं वो काफ़ी अच्छे से मूव कर पाती, मूवमेंट कर पाती, मीन्स हमारे साइनोवियल फ्लूइड की वजह से ये हमारा एज अ फ्यूल काम करता है। तो इसी की वजह से हमारी जो मतलब मूवमेंट होता है इसी की वजह से होता है। तो इसमें हमारा ये हमारी साइनोवियल और साइनोवियल जॉइंट और कैविटी होती है, जिसमें हमारे फ्यूल फिल्ड होता है। ये हमारी जो बाहर की लेयर होती है इसको हम फिब्रस कैप्सूल कहते हैं। ये हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। एंड ये आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होती है, एंड ये आर्टिकुलेटिंग बोन होती है अंदर वाली। तो ये था हमारा कंप्लीट साइनोवियल जॉइंट के बारे में थोड़ा सा। अब चलिए इसके सब टाइप्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला हमारा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट दूसरा है, थर्ड है पाइवोट जॉइंट, फोर्थ है कैडिलॉइड जॉइंट, फिफ्थ है हिंज जॉइंट एंड सिक्स्थ है प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट। तो चलिए अब एक-एक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला आ जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसमें ये हमारे एकदम फ्रीली मूवेबल होते हैं, ये जॉइंट्स होते हैं एकदम फ्री मूव करते हैं, आराम से मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो एक बोन होती है वो एक बॉल की तरह काम करती है, दूसरी जो होती है वो सॉकेट की तरह वर्क करती है। तो इसमें जो बॉल वाली बोन है वो सॉकेट वाली बोन में जाके अटैच हो जाती है, एंड इसमें साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो हमारा भरा ही होता है, इसी वजह से क्या करती है? अच्छे से मूवमेंट कर पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी शोल्डर वाली बोन हो गई, हिप वाली बोन हो गई। तो ये शोल्डर जॉइंट्स एंड हिप जॉइंट्स जो हैं, तो ऐसे ही ये मतलब ये हिप वाली बोन होती है, एंड जो फीमर होती है वो बॉल होती है, एंड जो हिप वाली बोन होती है उसको हम सॉकेट कहते हैं। तो जो फीमर वाली बोन होती है वो हमारे हिप वाली बोन में अटैच्ड होती है, मतलब कि सॉकेट में मतलब इसमें फंसी हुई होती है। तो इसी वजह से ये जुड़े हुए होते हैं। तो जो फीमर है वो बॉल शेप की है, एंड हिप वाली बोन जो है वो सॉकेट शेप में है। तो जो फीमर वाली बोन है वो हिप बोन में क्या होती है? जुड़ जाती है, इसी को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। फिर आती है हमारी सैडल जॉइंट। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गई। ये हमारी फीमर वाली हो गई, ये हमारी हिप वाली बोन हो गई। फीमर वाली बोन जो हमारी होती है इसमें जुड़ी हुई होती है, एंड इसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, जिसकी वजह से अच्छे से मूवमेंट कर पाते हैं। फिर हमारा सेकंड आता है सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट ये वाले जो जॉइंट होते हैं ये कुछ हमारे बॉल एंड सॉकेट की तरह ही होती हैं बिल्कुल। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे कि थंब बोन दिया गया है, तो ये ऐसी है, इसमें दो जॉइंट्स मीन्स एक एक्सिस में ऐसे होते हैं। जैसे कि हमारा अंगूठा है, ये हमारा ऊपर होता है, ये हमारी अटैच होती है इससे। तो ये इसी वजह से हम इसको अच्छे से मूव कर पाते हैं, इसीलिए मूवमेंट कर पाती हैं अच्छे से, क्योंकि ये एक्सिस में प्रेजेंट होती हैं। बाई एक्सियल या फिर मूवेबल जॉइंट के नेम से भी जानते हैं, एंड इट इज़ सिमिलर एज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर आता है हमारा थर्ड पाइवोट जॉइंट। तो में जो मूवमेंट होता है वो मूवेबल जॉइंट ही होता है, बस इसका मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। लाइक हमारी जो नेक है वो एक ही प्लेन में घूमती है, मतलब कि लेफ्ट एंड राइट। ये जो हमारी नेक होती है ये हमारी या तो इधर घूमती है फिर उधर घूमती है, तो एंड ऊपर नीचे भी घूमती है, इसका हम बाद में बताएंगे। इसमें एक सिलिंड्रिकल शेप में बोन होती है, ये जो हमारी होती है एक सिलिंड्रिकल शेप में बोन होती है, एंड एक होती है हमारी रोटेटरी बोन होती है, जो कि राउंड शेप में होती है। तो ये जो सिलिंड्रिकल शेप एंड राउंड शेप ये हमारे ऐसे भी होता है, ये दोनों तरफ से मतलब राउंडेड होती है। तो ये एक दूसरे में क्या होती हैं? फंसी हुई होती हैं। जैसे एक हमारा ये गोला है, तो इसमें जो बीच में ये वाली जो सिलिंड्रिकल शेप वाली बोन है, ये सर्कल वाली बोन, जैसे कि
आप लोग देख सकते हैं, ये जैसे ये सर्कल है और ये हमारी ये सिलिंड्रिकल शेप बोन है, ये हमारा सर्कल, ये राउंडेड रोटेटरी बोन है। तो ये जैसे कि इधर मूव कर लिया, इधर मूव कर लिया, बाकी तो इसका मूवमेंट हो नहीं सकता है। तो ऐसे ही इसमें भी दिया गया है। तो अब आप लोग सोच रहे हैं, तो ये हमारी लेफ़्ट मूव करती है, राइट मूव करती है। ये हमारी सिलिंड्रिकल हो गई एंड हमारी रोटेटरी हो गई, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, लेफ्ट एंड राइट नेक की मूवमेंट होती है। तो हमारी जो नेक है वो ऊपर नीचे कैसे मूवमेंट कर रही है, इसके लिए हमारी फोर्थ बोन होती है कॉन्डिलाइट जॉइंट। इसको हम एलिप्सॉइड जॉइंट के नेम से भी जानते हैं एंड ये ओवल शेप में होती है। ये हमारी नेक में प्रेजेंट होती है। ये जो कि नेक में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमारी जो नेक होती है वो ऊपर और नीचे अच्छे से मूवमेंट कर पाती है। बाकी ये हमारी फिंगर्स, मतलब जो हमारी फिंगर्स होती हैं, ये जो फिंगर्स होती हैं इनमें ये जो हमारे कार्पस होते हैं एंड मेटाकार्पस एंड फेलेंजेस जो होते हैं, इनको मूवमेंट, जैसे हमारी ये जो फिंगर्स होती है अच्छे से मूव कर पाती हैं, इनको हम अच्छे से मोड़ पाते हैं, तो ये इसी की वजह से होता है। ये हमारे मतलब मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कॉन्डिलॉइड जॉइंट। फिर आ जाता है हमारा हिंज जॉइंट। तो ये जो कि हमारी फिफ्थ जॉइंट है, इसमें हमारी जो बोन्स है वो एक ही प्लेन डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे कि हमारी जो एल्बो होती है, जैसे ये हमारी जो एल्बो होती है, ये हमारी, जैसे हम इसको मोड़ते हैं तो ये क्या करती है, ये ऊपर की तरफ जाती, मुड़ जाती है। तो ये हमारी एक ही डायरेक्शन, हम इसको ऐसे ऐसे तो कर नहीं सकते हैं कि सिर्फ ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। तो ये हमारी एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी एल्बो हो गई, नी होगी, एंकल, इंटरफेरेंजियस जॉइंट और हैंड एंड फुट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। लाइक एल्बो, तो हम अपने हाथ को अगर मोड़ रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा या नीचे की तरफ मूव करेगा, मीन्स एक ही डायरेक्शन में। तो इसको हम क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट कहते हैं। फिर हमारी ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट को हम प्लेन जॉइंट भी कहते हैं। ये हमारी मतलब जैसे कि हमारी ये बोन्स हैं, ये हमारी जो लाइक ऐसे समझिए, जैसे कि ये हमारी ये वाली जो बोन्स होती है, अगर इसको कोई ऐसे से दबा रहा है, हमारी जो फिंगर्स होती है ऐसे से कोई दबा रहा है, ऐसे से कोई मतलब प्रेस करता है, तो क्या होती है, ये जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, तो एक दूसरे की सरफेस पे मूव करती हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। मीन जैसे कि हमारी जो रिस्ट होती है, अगर हम इसको ऐसे ऐसे राउंड राउंड घुमाते हैं तो क्या होता है, जो हमारी यहाँ की जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर हल्की हल्की सी आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करती हैं। उसके बाद हमारा ये हमारे पूरे टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट के बारे में यहाँ कंप्लीट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट तक हमारी इसमें टोटल हमारी 6 जॉइंट्स हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, पाइवोट, कॉर्डिलेट, हिंज एंड ग्लाइडिंग जॉइंट, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है, इसी के साथ हमारी जो सेकेंड यूनिट है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। हमारा लास्ट टॉपिक ये है टाइप ऑफ जॉइंट्स मूवमेंट। तो इसमें जो मतलब जो जितना भी हमने पढ़ा है जॉइंट्स के बारे में, उसी का एक टाइप का मतलब डेमोन्स्ट्रेशन मान लीजिए। मान लो जो इसमें जो ग्लाइडिंग है, टाइप्स ऑफ जॉइंट मूवमेंट की हमारी जो मूवमेंट है वो कैसे हो रही। तो ग्लाइडिंग में जैसे कि मैंने बताया कि एडजस्टेड सरफेस पे एक बूंद दूसरी बूंद के ऊपर मूव करती है। तो जैसे कि ये हमने बताया, ऐसे इसको अगर हम कर रहे हैं तो ये वाली बोन जो है इस पर हल्की हल्की से क्या करती, मूव करती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। फिर हमारी आ जाती है एंगुलर, मीन्स किसी एक एक्सिस में मूव करती है, एंगल बना लेती है। जब मतलब मूव करती है तो क्या होता है, ये एंगल बना लेती है, एंगल फॉर्म करती है। जैसे कि इसमें 4 टाइप होते हैं। पहला होता है फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन में बेंडिंग ऑफ नी, लिफ्टिंग ऑफ आर्म्स। जैसे कि हमारी ये जो हमारी आर्म्स होते हैं, जब इसको मतलब ऊपर उठाते हैं, मतलब ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो हमारी क्या होती है, इस तरह से, कुछ इस तरह से चली जाती है। और ये जो हमारे लेग्स होते हैं, जब इसको हम जैसे मोड़ते हैं तो ये हमारी ये जो है इस तरह से कुछ चला जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन कहते हैं। एंड एक्सटेंशन में जो है ये एकदम अपोजिट होता है, एक्सटेंशन अपोजिट होता है फ्लेक्शन के। जैसे कि इसमें फ्लेक्शन में हम ऊपर ले जा रहे थे, ऊपर की तरफ मोड़ रहे थे। अब एक्सटेंशन में हम जो हमारा हाथ है उसको हम सीधा कर रहे हैं, क्या मतलब एकदम स्ट्रेट कर रहे हैं। फ्लेक्शन एक्सटेंशन में हम सीधा कर रहे हैं, फ्लेक्शन में हम ऊपर ले जा रहे थे, तो ऊपर ले जा रहे थे, एक्सटेंशन में हम इसको सीधा करते हैं और अपने पैर को सीधा करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। फिर हमारा आ जाता है एबडक्शन। तो अबडक्शन हमारा जो होता है वो फ्रंटल प्लेन में मूव करता है। इसमें जो हमारी जो फिंगर्स होती हैं, जैसे हमारी जो ये हमारी फिंगर्स है, जब ये ऐसे दूर दूर हो जाती हैं तो इसको हम कहते हैं अबडक्शन। एंड मतलब जो हमारी फिंगर्स है पास आ जाती हैं,
एडक्शन जो होता है ये फोर्थ होता है। एडक्शन में अपोजिट ऑफ अबडक्शन, ये अपोजिट होता है अबडक्शन। जैसे अबडक्शन में हमारी ये ऐसे हो रही थी, एडक्शन में क्या होता है, ये हमारे फिंगर्स ऐसे चिपक जाती है, तो इसको हम एडक्शन कहते हैं। तो ये हमारी होती हैं, ये एंगुलर एक एक्सिस के एक्सिस फॉर्म में मूवमेंट करती हैं। फिर हमारा आ जाता है रोटेशन। तो इसमें हमारी जो इसमें हम बोन को रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो शोल्डर वाली बोन होती है, एंड जो हिप वाली बोन होती है। फिर हमारा लास्ट आ जाता है सर्कमडक्शन। तो सर्कमडक्शन में इसमें जो हमारी जो भी बोन होती है, जैसे कि हमारी 360 डिग्री में जो मूव करती हैं, उसको हम सर्कमडक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारी लिम्स हो गई, आइस हो गई, इनको हम क्या करते हैं, 360 डिग्री में मोड़ सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो चलिए आज यहाँ पे हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज हमारा पूरा कंप्लीट यूनिट सेकेंड हमारी आज पूरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड इसमें साइनोवियल जॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेस पे जो क्लासिफिकेशन उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी इसकी जो हमारी चैप्टर 3 के जो नोट्स होंगे, जॉइंट्स के जो नोट्स होंगे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी आज का चैप्टर एंड आज की सेकेंड यूनिट यहीं पे कंप्लीट होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तभी तो मुझे अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में, कि हाँ मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाती रहूँगी। तो चलिए अब हम आज हमारा सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट होती है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।